लानत है तुम्हारी शिकल पे यार, लानत है मेरी तरफ से। तुम पे क्या एनालिसिस करे आदमी यार, किसकी बात करे, क्या पॉजिटिव है, सब नेगेटिव है यार। ऐसी की तैसी इनके कोचेस की भी, इस पूरी टीम की भाग में जाए मेरी तरफ से यार। जी, दिस इज राइबा बासी। ये जो क्लिप अभी आप लोगों ने देखी है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैंने किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट किया है या क्रिटिसाइज किया है। वैसे ही मैंने एक सरकास्टिकली एक क्लिप डाल दी, क्योंकि काफी ज्यादा पाकिस्तान में ये ट्रेंड चलता है कि एक मैच जो है उसके बलबूते पे आप अपने प्लेयर्स को सर से जमीन से लेकर आसमान पे पहुंचा देते हो, और एक ही उसी मैच के बिना पर आप उस आसमान से लेकर फर्श पर पहुंचा देते हो। तो ये जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए मैंने ये क्लिप डाल दी। सो दैट डजंट मीन कि मैं डिसरिस्पेक्ट करूँ किसी भी प्लेयर को। देखिए, आज हम एक और मैच हारे और सब लोग ऐसे हैरान हो रहे हैं, या तमाम पाकिस्तानी फैंस ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज कर दी। आप लोगों को क्या नहीं पता कि आप लोगों की टीम कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब हमने ये बात शुरू में ही कर दी थी कि अगर 0-4 भी पाकिस्तान ये सीरीज हार जाता है तो कोई मसले की बात नहीं। आपके जवान नए लड़के गए हुए हैं, ठीक है, जवान कह रही हूँ, नए लड़के गए हुए हैं आपके, और उनको आपने ट्राई आउट करना है, बिकॉज दिस इज हाउ यू आर मेंट टू काइंड ऑफ बिल्ड योर बेंच स्ट्रेंथ। एक होता है कि यार विन और लूज इज अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है, ये हार जीत चलता रहता है, बट व्हाट द हेल इज दिस मैन। आई मीन 7 ओवर्स के अंदर अंदर यू लॉस्ट 7 विकेट्स फॉर स्कोरिंग ओनली 40 रन। लाइक ऐसे भी नहीं कहा कि बिल्कुल ही जाके उधर लेट जाओ। थोड़ा सा होता है कि यार फाइट पुट अप करो, ठीक है, थोड़ी सी आप कह सकते हो कि यार करना है आपने। लकीर के फकीर जो हम कहते हैं ना, क्लास में कुछ बच्चों को ये वर्ड सुनने को मिलता है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी ये वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब करता है। आई डोंट नो इफ इट्स अ वर्ड एन इडियम, बट मुझे लगता है यही बात है। उसकी वजह यह है कि भाई, जब आपको पता है बे ओवल में ये मैच खेला जा रहा था, आपको पता है कि यहाँ पे 14 T20 इंटरनेशनल्स हो चुके हैं अब तक, एंड इन 14 में से सिर्फ एक दफा ऐसा हुआ है कि चेजिंग टीम ने मैच जीता। बाकी रिकॉर्ड यही बताता है कि जो पहले बैटिंग करता है वही जीतता है। फिर भी पाकिस्तान विनिंग द टॉस इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट। सीरियसली भाई, मतलब क्या, थोड़ा सा देख लिया करो पीछे कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन स्टैट्स दैट मच, बट पिच को लेकर, एटमॉस्फेयर को लेकर ये चीजें मैटर करती हैं, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक न्यूजीलैंड, क्योंकि वहां पे हर वेन्यू एक दूसरे वेन्यू से डिफरेंट होता है, चीजें बहुत ज्यादा वैरी करते हैं हर एक डिफरेंट ग्राउंड को लेकर। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा यहाँ पे सोच के चलना चाहिए था, ठीक है। मुझे लगता है कि हम ये सीरीज तो हार गए, आखिरी मैच रह गया। शाहिद खान अफरीदी का जो है वो ट्वीट पे आ गया, उन्होंने बोला है कि अब सीरीज तो हम हार गए, आखिरी T20 में शादाब और शाहीन को निकालो। मेरी, अगर आप मुझसे पूछे कि व्हाट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू ओवर देयर, तो मैं भी यही कहती हूँ कि मैंने तो ये बात पहले ही कर दी थी कि शाहीन शाह अफरीदी को इस टीम से थोड़ी देर के लिए दूर कर दो। शादाब खान का तो खैर कमबैक बनता ही नहीं था, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट द हेल, या क्या मसला इनके साथ, शादाब खान के साथ। आई मीन एक ही गलती बार बार करेंगे। आपको 1 साल के लिए टीम से बाहर रखा गया, आपने उस 1 साल में क्या किया है? सिर्फ टीवी पे बैठ के मुझे लगता है तब से नहीं किया, और तो कुछ भी नहीं किया। बिकॉज एक है ना कंपेटिटिवनेस, वो तो है ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कंपेटिटिव नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। सबको पता है यार मेरा ससुर लगा हुआ है, किसी को है यार मेरा चाचा लगा हुआ है, तो यार ये तो लिंक्स हैं, ये तो रिश्तेदारी खानदानी लिंक्स है। हमें क्या, हमें कौन निकाल सकता है टीम से बाहर? वो प्रीमियम फास्ट बॉलर अपने आप को कहते हैं शाहीन शाह अफरीदी, बट मुझे समझ नहीं आ रही, सारा आज का जो टेम्पो गेम का खराब किया है वो शाहीन शाह अफरीदी ने किया है। और डोंट गेट मी रॉन्ग ओवर देयर, मैं मानती हूँ कि जब टीम हारती है तो सब प्लेयर्स की वजह से हारती है, लेकिन असल टेम्पो तो शाहीन के ओवर ने खराब किया। 11 से लेकर 15वें ओवर तक इट मेक्स अप अराउंड एन एग्रीगेट ऑफ 33 बॉल्स, और उसमें कोई बाउंड्री नहीं लगी थी न्यूजीलैंड की तरफ से, कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं, हो नहीं रहा था, ठीक है। 16वें ओवर में, पता नहीं 17वें ओवर में शाहीन शाह अफरीदी आए, ठीक है, 17वें ओवर में आए थे, और उन्होंने सारा टेम्पो खराब कर दिया। उनके उस ओवर में अच्छे खासे रन हो गए थे, फिर अगले ओवर में 22 रन हुए, सारा टेम्पो खराब किया शाहीन शाह अफरीदी ने। तो यार ये कोई तरीका नहीं है। मतलब आप शादाब खान को उठा के देख लें, इंप्रूवमेंट के नाम पे पता नहीं उन्होंने क्या किया है, वही हाफ ट्रैकर्स, वही वाइड ऑफ स्टंप डिलीवरीज। मैन, आपको करना पड़ेगा, अगर आपने टीम में रहना है तो यू विल हैव टू कम अप विद डिफरेंट वेरिएशंस। बॉलिंग तो हमारी बहुत बेकार बॉलिंग हो चुकी है, ट्रस्ट मी। ओवर हारिस राउफ से मुझे कोई शिकायत नहीं, बिकॉज ये बात हर किसी को पता है, whoever has been following हारिस राउफ फॉर quite a long time now, आपको पता है कि वो एशियन कंडीशंस में रन मशीन बन जाते हैं, लेकिन सेना कंडीशंस में उनसे बेहतरीन बॉलर पाकिस्तान में कोई नहीं है, ठीक है। तो हारिस राउफ तो बहुत जबरदस्त बॉलर है। ये वही बात हो गई कि भाई जिस तरह से सुनील नारायण जो है उनका T20 इंटरनेशनल्स में रिकॉर्ड उठा के देखें, सो हिज बैटिंग एवरेज एंड बॉलिंग एवरेज इज बिलो एवरेज, ठीक है, बहुत फारिग है। लेकिन अगर आप उनको IPL जैसे ही शुरू होता है तो उनसे बेहतर खिलाड़ी कोई लगता नहीं है। ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा जैकिस कैलिस कह रही हूँ, आयरन गिलक्रिस्ट आ गए हैं, पता नहीं कौन सा बढ़िया बैट्समैन आ गया। तो हारिस राउफ का भी वही सीन है, एशियन कंडीशंस में कुछ होते हैं, सेना कंडीशंस में कुछ होते हैं। सो बात यह है कि आपकी बॉलिंग जो है ना बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। मुझे लगता है सलमान अली आगा को पावर प्ले में इतने ओवर्स नहीं देने चाहिए थे। अबरार अहमद और शादाब खान में फर्क है कि अबरार अहमद ने भी रन उतने कंसीड किए, उन्होंने विकेट्स ले लिए हैं, और यह है कि अबरार अहमद को जो है ना पावर प्ले में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है। पावर प्ले में तो होंगे रन, और शादाब खान जो आपका प्रीमियम फ्रंट लाइन स्पिनर है, अगर आपको इतना ही उस पर भरोसा है, या आपको इतना ही है कि यार ये तो कमबैक करके टीम में आया, तो फिर आपने उसको पावर प्ले में क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाया? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ही इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट, ही इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग बॉलिंग इन पावर प्ले, और आपने उसको छुपा के रखा हुआ है, पीछे रखा हुआ है शेल में कि नहीं यार ये एक्सपोज हो जाएगा। कहीं ना कहीं इसका मतलब आपको भी पता है। तो ये बात तो फिर है
ठीक है ना। सो दैट इज समथिंग जो कि बहुत मुझे अजीब सी लगी कि भाई यार ये हो क्या रहा है। बैटिंग में उठा के देख लो, मुझे कोई शिकायत नहीं हसन नवाज से, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि टेक्निक नहीं है, भाई मेरी बात सुने आप। उस बंदे के ना, हसन नवाज के एक भी 100 नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में, और उनकी सिर्फ 2 50s है। फिर भी दैट गाय स्कोर्ड सेंचुरी ऑफ 44 बॉल्स 30-20 में। अगर टेक्निक नहीं है, अगर उनके पास स्किल नहीं है, तो क्या 100 ऐसे ही हो जाता है? ऐसे ही हो जाता है 100? भाई ऐसे नहीं होता। तो लड़का टैलेंटेड है तभी तो आया है। सो ट्रस्ट इन हिम। ये एक मैच के बाद पाकिस्तान में ना यही ट्रेंड फॉलो होता है, एक दिन आसमान पे दूसरे दिन फर्श पे। ठीक है, आपकी टीम हार गई है, जिनको क्रिटिसाइज करना बनता है उनको क्रिटिसाइज करो। ये नए लड़कों के पीछे क्यों पड़ जाते हो आप सब? अब्दुल समद, वेरी अमेजिंग कैमियो टुडे, नीचे से आके उन्होंने किया, बहुत जबरदस्त। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड टू सी हिम बैटिंग टुडे। ऐसा लग रहा था कि मैच और गेम अवेयरनेस है अच्छी खासी लड़के में। हसन नवाज को मत क्रिटिसाइज करो, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे है कि भाई इंटेंट जो होता है ना, आजकल पाकिस्तान में इंटेंट बहुत हो रहा है, तो उसकी वजह से सारे यंगस्टर जो लड़के वो कह रहे हैं कि नहीं यार इंटेंट दिखा के आउट होंगे तो एटलीस्ट इंटेंट दिखा के आउट हुए। भाई इंटेंट सिर्फ अकेला वर्ड नहीं रचता, ठीक है। जिस तरह से अब कोई मेरे जहन में एग्जांपल नहीं आ रही, आई डोंट नो हाउ टू गिव इट टू यू गाइस, बट एक होता है कि इंटेंट विद स्किल्स नाम से भी कोई चीज़ होती है। स्किल है आपकी इंटेंट को ना सपोर्ट करने के लिए, उसको बैक करने के लिए, यू शुड बी हैविंग स्किल, ठीक है। जब तक वो स्किल नहीं होगी तब तक आपका इंटेंट किसी काम का नहीं है। फिर आप इसी तरह से रुलते रहोगे। जैसे अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप रुल रही है, इधर उधर इधर उधर बॉल की तरह, कभी इधर कभी उधर, ठीक है। तो इंटेंट विद स्किल की जो बेस्ट एग्जांपल मुझे प्रेजेंट डे में नजर आ रही है, दैट इज कि आज सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का जो मैच हुआ है, उसमें ये स्कोर कार्ड उठा के देख लो। सनराइजर्स हैदराबाद का ट्रेविस है, हेनरिच क्लासन, ईशान किशन और नितेश कुमार रेड्डी, इनके स्कोर उठा के चेक करो। ये दिस इज कॉल्ड इंटेंट विद स्किल्स। दिस इज कॉल्ड समथिंग दैट यू कैन रियली से कि ओ यार ये होती है बैटिंग। हमारी टीम में सारी वो जो शाहिद अफरीदी ने कहा ना कि एक उन्होंने पता नहीं ही वाज हैविंग अ चैट विद मीडिया, उन्होंने बोला आज पाकिस्तान की टीम में आजकल हर कोई शाहिद अफरीदी बना हुआ है। वो बिल्कुल ठीक कहा। आके ब्लाइंड स्लॉगिंग करेंगे, कुछ पता नहीं है कि बॉल भाई किधर मारनी है किधर नहीं मारनी, बस इधर उधर अंधे होकर बैटिंग करना है। नहीं, कोई तो ऐसा हो जो इनिंग्स को बिल्ड अप कर सके, इनिंग्स को एक्सेलरेट, उसको पता होना चाहिए कि मुझे इनिंग्स में कब जो है उसको स्लो चलाना है, ठीक है। कब एक ऐसा फेज होगा जिसमें मैंने सिर्फ अभी इनिंग्स को बिल्ड करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेट करना है, फिर मैंने करनी है इधर छक्के चौके वाला काम। किसी को तो पता आता है, इधर उधर फजूल सी शॉट्स खेल के आउट हो जाते हैं। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, आज सबने यही किया है। इरफान खान नियाजी बीच में मुझे लगा था क्योंकि दैट गाय इज बिल्डिंग अप द इनिंग्स, बट वो भी आउट हो गए। सलमान लियागा, कप्तान साहब को थोड़ा होना चाहिए कि भाई नहीं, अगर एक एंड से बैक टू बैक विकेट्स गिर रही है, सो ही हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू बिल्ड अप द इनिंग्स। तो ऐसे नहीं होता, आपको तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और यार ये क्रिटिसिज्म करना ना बंद कर दो, ये बहुत गलत बात है कि आप यंग लड़कों को जो है इस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हो। मेरे ख्याल से अगर इनको थोड़ी सी और बैकिंग मिलेगी, कंसिस्टेंट चांसेस मिलेंगे, तो ये भी अपने आप को टाइम के साथ प्रूव कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। फिन एलन जो है ही वाज कॉन्स्टेंटली फेलिंग वन आफ्टर अनदर गेम, बट आज उसने 50 और 20 बॉल्स कर दिया, 3 छक्के 6 चौके लगा दिए, आपके सामने है वो, क्योंकि कॉन्स्टेंट बैकिंग मिली उसको। तो अगर आप अपनी टीम के साथ ये करोगे तो आपको भी मिलेगी। सो बी इजी ओवर देयर, ठीक है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और देखते हैं 50-20 में क्या होता है। सीरीज तो हम हार गए हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आई एम हैप्पी कि वी हैव टू लाइक बैक एंड वी एक्चुअली आर बैकिंग दिस यंग टीम। मुझे लगता है 50-20 में यही होना चाहिए कि शाहीन अफरीदी को निकालो, शदाब खान को निकालो, उनकी जगह पे जहादार खान और सुफियान मुकीम को लेके आओ, फिर देखो क्या होता है। थैंक यू सो मच, दिस इज ज़ैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।